फाइनली इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल को लेकर जो संशय बना हुआ था वो अब दूर होता दिख रहा है। लेटर भी जारी हो चुका है और अब फीस भी ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर जो फीस है वो भी जमा होने वाली है, बैक पेपर फीस। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके पहले आपको समझना भी पड़ेगा कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है अपना एनसीवीटी का, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये एनसीवीटी के लिए है। अगर कहीं लेटर में एक दो जगह पे आपको राज्य सरकार स्टेट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं सर ये तो एनसीवीटी का लेटर है। तो मैं सिस्टम आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं एनसीवीटी से, ठीक है, अगर आप एनसीवीटी से आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एनसीवीटी ही अपने कंट्रोल में सब कुछ रखता है। वहाँ पर दो हिस्से हो जाते हैं कि एनसीवीटी दो, आपका जो सीबीटी के एग्जाम्स है एनसीबीटी अपना एजेंसी के द्वारा खुद कराता है। सीबीटी एग्जाम में जैसे थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सब्जेक्ट शामिल है। हालांकि जो अब नए बैच हो गए हैं उनमें ईडी भी शामिल कर दिया गया है। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के जो पेपर्स हैं ये बैक पेपर के एग्जाम की बात हो रही है। और पहले का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों परीक्षाओं को करता है। और जब ओवरऑल एक बच्चे की मार्कशीट होती है तो दोनों लोग अपने नंबर की फीडिंग करते हैं। पहले अपना ये सीबीटी के जो सीबीटी के नंबर्स हैं वो अपना एनसीबीटी कर लेता है और उसके बाद ईडी और प्रैक्टिकल के नंबर जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। और सभी स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग एग्जाम्स कराती है, सेंटर मैनेज करना, पेपर देना। और वैसे एनसीबीटी का क्या होता है कि एक एजेंसी होती है पूरे भारत में कराती है, लेकिन ईडी और प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट अपना, मध्य प्रदेश का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार अलग है, राजस्थान अलग है, हरियाणा अलग है। तो हर स्टेट अपना ईडी और प्रैक्टिकल नंबर करता है और यहाँ पर अपलोड करता है। फिर लास्ट में बच्चे को मिलती है दोनों नंबर को ऐड करके फाइनल मार्कशीट। कई बार कोई लापरवाही कर देता है तो मार्कशीट जनरेट नहीं होती है कि ये नंबर अपलोड नहीं, वो नंबर अपलोड नहीं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। लेटर जो है, लेटर है 23 दिसंबर, ठीक है। और ये परीक्षा के बारे में इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर न केवल आईटीआई आईटीआई से जुड़ी जो भी वैकेंसीज हो या परीक्षा की तैयारी हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सब कुछ यहाँ पर बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो ज़रूर जुड़िए, प्लस अदर स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करिए कि वो जुड़ें। और अगर आप ड्राइंग की परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के ऊपर आपको इस लोगो के ऊपर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा वीडियो शॉर्ट्स। तो प्लेलिस्ट में जाइए और इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको एक तरफ से वीडियो चलाइए, हाथ में पेंसिल पेपर लीजिए और जैसे जैसे बताया जा रहा है बना लीजिए। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले ओल्ड मोड पर है कि इसमें जब तक आप बनाएंगे नहीं, ये बनाना नहीं आता, आपको कोई कितना भी किसी भी प्रकार से हेल्प करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि बनाओगे तो आप कॉपी में, जब आपको बनाना ही नहीं आता ड्राइंग तो पास कैसे हो गया, है ना। तो इस चीज़ की बात करेंगे बाद में। फिलहाल ये तो आपकी मर्जी है, पास होना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम लेटर की बात कर लें। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि अखिल भारतीय व्यवसायी परीक्षा यानी एनसीबीटी की परीक्षा की बात हो रही है। अखिल भारतीय लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि एनसीबीटी भारत की बात हो रही है यहाँ पर। एनुअल सिस्टम के बच्चे हों या फिर सेमेस्टर सिस्टम के बच्चे हों जिनका प्रैक्टिकल में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रावधिक कला लिखा है ईडी को और प्रैक्टिकल को प्रयोगात्मक लिखा है, उनको परीक्षा में सम्मिलित होना है, ठीक है। कौन से बच्चों को सप्लीमेंट्री यानी जिनका बैक है, किसी भी सत्र के हैं, पहले के बच्चे कौन कौन से सत्र के, यहाँ सब मेंशन किया गया है। 2018 के, 20 के हैं, 18 से 20 के हैं या फिर 18 से 19 के हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छा खासा लिखा हुआ है, सेशन वगैरह। तो ये सभी बच्चों की बात हो रही है। 2014 से 17 के जो सप्लीमेंट्री हैं आपके, कौन से सिस्टम वाले सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, तो इनका भी बैक पेपर होने जा रहा है 2 सब्जेक्ट का। तो उसके लिए क्या है कि हमने आपको बताया था सीबीटी की फीस अलग जमा हुई थी और ईडी और प्रैक्टिकल की फीस अलग जमा होती है। ईडी और प्रैक्टिकल का जो पैसा होता है वो लगभग स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और सीबीटी की जो परीक्षा की फीस होती है वो एनसीबीटी को जाती है। तो अभी ईडी और प्रैक्टिकल का मतलब आधिकारिक तौर पर फीस नहीं जमा हो रही थी। हालांकि मैंने बोला था अपने अपने कॉलेज को फीस जमा करके आप इन्फॉर्म करके रहिए, जिससे क्या होगा कि कॉलेज आपका अलाउ कर देगा। तो फिलहाल एससी वीटी पोर्टल लिखा है, मतलब हर स्टेट का अपना पोर्टल होता है। मैंने आपको बोला था, पहली स्लाइड आपने समझा होगा तो ये बात समझ रहे होंगे कि जो एससी वीटी प्रैक्टिकल ईडी करा रहा है तो पैसे एससी वीटी लेगा। तो एससी वीटी अपने पोर्टल पर पैसा लेता है, न कि निम्मी पर। जैसे सीबीटी परीक्षाएं की जो फीस थी वो निम्मी वगैरह पोर्टल पर जाती थी, तो एससीबीटी पोर्टल अपने पोर्टल पर लेता है। जैसे यूपी का पोर्टल का मैं आपको एक यहाँ पर दिखा दूँ तो हमारा जो यूपी का पोर्टल है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आईटीआई कॉलेज लॉगिन करता है अपने पासवर्ड से और यहाँ पर बच्चों को अलाउ करना और उसके अनुसार चालान जनरेट होता है और ऑनलाइन फीस की अब सुविधा है, पहले डीडी जमा हुआ करता था। तो ये जो पोर्टल है यहाँ पर उसी के शुल्क जमा करने के बारे में लेटर जारी किया गया है। और सिंपल सी बात मैंने पहले भी कहा था, देखिए अलाउ करने और शुल्क, मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ।
तो अलाउ और शुल्क जमा करने की बात हो रही है। तो ऐसे सभी बच्चे अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, ठीक है, ईडी और प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया होगा या तो 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं तो पूरे भारत में एक साथ ही होती हैं। तब यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और मैंने बोला था कि अगर आपके प्रोसेसिंग शुरू हो गई, फीस वगैरह लेना शुरू कर दिया अगर बोर्ड ने, तो परीक्षा हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये आपका जो यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है, इस टाइम में अगर सब कुछ सही रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को इस वेबसाइट, यानी स्टेट की जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर संस्थान के लॉगिन आईडी से, मतलब कॉलेज के लॉगिन आईडी से आप डायरेक्ट फीस नहीं भर सकते हैं। आपको फीस कॉलेज को देना होगा। कॉलेज जो है इस लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मैंने बताया था उसके माध्यम से आपको अलाउ करेगा एग्जाम के लिए। उसके साथ ही अलाउ करने के बाद चालान जनरेट होगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी जमा किया जाएगा। और ये जमा करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर 23 दिसंबर, जबकि आज डेट है 24 दिसंबर, 23 दिसंबर से ये पोर्टल ओपन किया जा रहा है फीस जमा करने के लिए, जैसा कि लेटर में कहा जा रहा है। अगर नहीं भी होता है तो कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जो है फीस जमा होनी है। इसकी व्यवस्था जो है स्टेट पोर्टल पर कर दी गई है। तो ऐसे में मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा, अपने अपने आईटीआई कॉलेज पर जाकर ईडी और प्रैक्टिकल में अगर आपका बैक है तो वहाँ पर आप अपना फीस जमा कर दें संस्थान पर, जिससे कि क्या होगा, वो आपका फीस चालान जनरेट करके अलाउ करते हुए प्रोसेस कर देंगे, तो आपके परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड वगैरह हो पाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एससीबीटी पोर्टल पर परीक्षा शुल्क और निर्देश, मतलब उसको एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से, हालांकि पहले ऑनलाइन भी होता है, तो मैंने अभी लॉगिन करके चेक नहीं किया है, तो उसके माध्यम से जमा करना है सब लोगों को। और इसमें कहा जा रहा है कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के विषय प्रयोगात्मक, मतलब प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सम्मिलित होने वाले बच्चों को एससीबीटी पोर्टल पर अलाउ करना जो है सुनिश्चित करें। कोई भी वैध परीक्षार्थी जो है छूटे ना। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि हर वो बच्चा जिसकी बैक है, और अगर वो अलाउ करने के लिए मतलब एलिजिबल है, तो किसी भी कॉलेज को किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और सब लोगों को इस चीज़ को कर लेना चाहिए। और ये स्टेट का, यूपी स्टेट का लेटर है। मैं उम्मीद करता हूँ अन्य स्टेट में भी इसी प्रकार के लेटर जारी हो गए होंगे या फिर प्रोसेसिंग शुरू होगी। तो सभी बच्चे, बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, आपको रिकॉल कर रहा हूँ, अपने अपने कॉलेज से जरूर संपर्क बना लें, क्योंकि परीक्षा बार बार, आपको पता ही, काफ़ी दिनों से आप परेशान थे कि यार सीबीटी की परीक्षाएं तो हो रही हैं, ईडी प्रैक्टिकल का कुछ नहीं हो रहा। तो आप देखिए फीस जा रही है, तो 100% बहुत ही जल्द आपको टाइम टेबल भी देखने को मिल जाएगा। तो आप मान के ये चलो, हफ्ते 10 दिन का आपके समय है आपके पास। और अगर आपने ईडी प्रैक्टिकल एकदम छोड़ रखा है, कुछ प्रैक्टिकल में लगभग आप जो वर्क करते हैं वो लिख के आते हैं तो पास हो जाते हैं, फिर भी अगर आप आइडिया चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में जाकर कि ग्लोबल आईटीआई प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें। तो ये सब बेसिक गाइडलाइंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल में ज़्यादातर बच्चे पास होते हैं, जस्ट बिकॉज जो प्रैक्टिकल वो करते हैं उसी को वहाँ पर लिखना होता है, तो संभावना कमी रहती है कि बच्चे फेल हो। लेकिन ईडी में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और शायद मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट शायद मिस कर गया मैं, इस स्क्रीनशॉट में शायद है कि नहीं है। यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं ना, यहाँ पर देखिए प्रयोगात्मक परीक्षा संपादित कराई जा रही है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए सिस्टम वाले होंगे, जिनका ईडी सीबीटी में हो गया था, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन इधर 2021 वगैरह में हुआ था, तो जिनका ईडी सीबीटी मोड में हो गया था, तो उनकी बैक नहीं होगी। तो कोई ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाके, मैं तो ईडी ऑनलाइन दिया था तो मेरा ऑफलाइन हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ईडी आपका किसमें, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, जो नए बच्चे थे उनका ईडी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में मर्ज हो गया है। तो ऐसे लोगों को इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं लेटर में, देखिए प्रवेश सत्र, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था और उनका सेकेंड ईयर की बात हो रही है। अगर 2020 के बच्चे हैं और उनके सेकेंड ईयर की बात है, और 2021 के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा है उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। अगर उनका बैक है प्रैक्टिकल वगैरह में तो होगा, लेकिन इनकी ईडी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों का, कौन से बच्चे 2020 में जिनका एडमिशन हुआ था उनकी सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग, और 2021 में जिसका एडमिशन हुआ था उनके फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षा है, वो उनके थ्योरी के साथ मर्ज होके, मतलब थ्योरी के साथ ही हो गई थी। इस वजह से इनकी यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ऐसे बच्चे परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन में कई बार हो जाता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, या ऐसे बच्चे होंगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो उसी के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पर हाईलाइट करके नोट लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सबको इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा रहता है अपनी तरफ से कि जितनी बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन सब आपको प्रोवाइड कर सके, तो वो हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। आप भी अपना सहयोग इसी प्रकार से और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।